श्री शिवाय नमस्ते, मैं हर हर महादेव। तो चलिए आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, एक सब्सक्राइब भी बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें भाई, क्यों इतनी कंजूसी करते हैं। अगर थोड़ा सा ही तो एक वीडियो दबाना ही तो है हाथ, बस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ पर हो रहा है, दीपावली के कामों से बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। अब पड़ने लगी हैं हल्की हल्की सी सर्दियाँ। तो बच्चों की और पतिदेव की बिल्कुल फरमाइश थी कि माँ चूल्हे पर खाना बनाया करो। अब सर्दियाँ पड़ने लगी हैं, बच्चे आज घर पर थे तो बस इसीलिए यहाँ पर बन रही है सब्जी में बन रही है आलू टमाटर गोभी की सब्जी। चूल्हे की सब्जी की खुशबू इतनी ही अच्छी आती है। बच्चे छत पर बैठकर पढ़ रहे थे तो बोल रहे माँ इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी हमें रोटियां दे दें। तो देख थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि गैस पर तो ये है कि भाई कुकर में बना लो कहीं कुछ। कुकर की सब्जी से आप अगर खुली की सब्जी बनवाएंगे जैसे कढ़ाई वगैरह में, तो सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है। और बस यहाँ पर देखिए सब्जी बन चुकी है, सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब बन रही है यहाँ पर रोटियाँ नहीं बन रही हैं, यह बन रही है टिक्कर। बढ़िया, बहुत ही अच्छे टिक्कर लगते हैं। आपके पास अगर मिक्स आटा हो और आप उसमें थोड़ा सा रवा मिला लें, बेसन मिला लें, अजवाइन, जीरा, नमक, सूखी धनिया, हरी धनिया डालकर आप उस आटे को लगाएं तो स्वाद इतनी मस्त रोटियाँ लगती हैं। और नमक डाल लें इसमें, आप सिर्फ इसको घी से चुपड़ कर अच्छी चिपड़ी हुई हो तो इतनी स्वादिष्ट लगती हैं, बहुत गजब मस्त बिंदास। इसीलिए कहते हैं कि भाई देसी खाना तो देसी ही होता है। इसीलिए यहाँ पर मैं अपने बच्चों की मुझे भी पसंद है चूल्हे का खाना। हमारे यहाँ लकड़ियों का काम होता है तो लकड़ियाँ तो हमारे यहाँ बहुत रखी रहती हैं। मैं आपको किसी दिन अपने नीचे गोदाम का वीडियो डालकर दिखाऊंगी आपको। अभी बारिश के कारण चल नहीं रहा है, क्योंकि बारिश में गोदाम हमारा मकान बनने का काम होता है, जिसमें मकान बनते हैं, वह शटरिंग का काम होता है। तो यहाँ पर उसकी लकड़ियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं साल भर में, तो बस उन्हीं की लकड़ियों से बन रहा है। और यहाँ पर बढ़िया गर्मा गर्म टिक्कर आने वाले हैं। आप लोगों को खाने हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और ये सबसे पहले हमारे यहाँ, चलिए ये तो हंसी मजाक हो गया, हमारे यहाँ सबसे पहली रोटी तो हर किसी के यहाँ गौ माता की जाती है। और हमारे यहाँ सब खाना बनता है बिना प्याज लहसुन का, शुद्ध खाना बनता है। क्योंकि हमारे यहाँ हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। सबसे पहली जो थाली होती है वह ठाकुर जी के लिए ही जाती है। फिर उसको मम्मी खा लेती हैं, कोई भी खा लेता है। जैसे कभी कभार मम्मी का व्रत है तो हम लोग कोई भी खा लेते हैं। इसीलिए जैसे हम पहली थाली हमारे यहाँ ठाकुर जी की जाती है और बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है। हम लोग प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। मेरे पास में दीदियाँ रहती हैं, वो कहती हैं दीदी आप कैसे खा लेते हैं, बिना प्याज लहसुन का खाना कैसे बनता है। तो हमने कहा है कि जैसे आदत पड़ जाती है, प्याज लहसुन के खाने से क्या है, हमें तो ये भी नहीं पता पड़ता कि प्याज खाने से क्या होता है, लहसुन खाने से क्या होता है। आप बढ़िया हरी मिर्ची और अदरक पीस कर डालें सर्दियों में सब्जी में तो इतना स्वादिष्ट रहता है, इतना प्रोटीन रहता है उसमें बहुत ही ज़्यादा। हरी मिर्ची खाने से हमें अटैक नहीं आता है, आँखों की जोत बढ़ती है। इस तरह से कई फायदे रहते हैं हरी मिर्ची के भी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ना खाएं प्याज लहसुन तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इस तरह से हम तो बहुत ही कम खाते, कम ही क्या खाते, हम खाते ही नहीं हैं। जैसे घर से कभी बाहर होते हैं और सामने थाली आ गई है तो हम उसे हटाते नहीं हैं, क्योंकि सामने परसा हुआ भोजन नहीं हटाना चाहिए। और आप लोगों से भी मेरी विनती है कि जैसे हमारे घर में ठाकुर जी का भोग है, हम पूजा पाठ करते हैं इतनी, और तो सबसे पहली थाली भगवान के भोग की ही जाए तो वह बिना प्याज लहसुन की जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। इसीलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। और यहाँ पर बच्चे कह रहे थे कि माँ जल्दी से रोटियाँ बना कर दे दो, हमें बहुत भूख लग रही है, क्योंकि सब्जी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी तो किसी से रहा भी नहीं जा रहा था। और तो फिर मैंने बोला बच्चों से सबसे पहले आप नीचे एक थाली परस कर ठाकुर जी के भोग के लिए दे आएँ, तो जैसे ठाकुर जी का भोग लग जाएगा फिर आप लोग खा लेना। बच्चे छोटे छोटे से ज़्यादा टाइम तक भूखे नहीं रह सकते। स्कूल चले जाते हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं होती है, लंच ले जाते हैं। और घर पर रहते हैं तो भूख बच्चों को भले तुम लंच करा दो, कुछ भी दे दो, नाश्ता दे दो, लेकिन भूख तो उन्हें टाइम से ही लगती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।